स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले खबर लद्दाख से। लद्दाख के करगिल के द्रास में धमाके के नतीजे में 3 अफराद की जान चली गई है। इसके अलावा 9 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा स्क्रैप साइट के करीब पेश आया। जख्मियों को SDH द्रास में दाखिल कराया गया है। जख्मियों का इलाज जारी है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल ज़िले और द्रास सब डिवीज़न में जिस तरह आए दिनों जो माइन ब्लास्ट हो, जो स्क्रैप यार्ड्स में माइन ब्लास्ट हो रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं रहा है। उसी के चलते आज द्रास सब डिवीज़न में मेन सिटी में मौजूद एक स्क्रैप यार्ड में जो है माइन ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते यहाँ 9 लोग यहाँ ज़ख्मी हो गए और 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिसमें जो डेथ हुए हैं उनकी अगर बात करें, वो जो है जो एक है वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि जम्मू से बिलोंग करता है, और एक जो है वो यहाँ का लोकल बाशिंदा है। ताहम इस ट्रेजेडी के बाद जो है यहाँ ADM और जो ज़िला प्रशासन के जितने भी लोग थे और पुलिस यहाँ आए, और जितने भी जो लोग यहाँ डेथ हुए उनको यहाँ ज़िला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो हमने जब यहाँ लोगों के जो खास जो यहाँ के लोग हैं, द्रास के लोग हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो यहाँ के ज़िला प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको काफ़ी बार गुजारिश की है कि जो यहाँ बाज़ार में जो स्क्रैप यार्ड्स है, जिस तरह जो पूरा पिछले बार में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके चलते यहाँ इनको हटाने के लिए काफ़ी मांग किया गया है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। द्रास लद्दाख से मिनुल इस्लाम, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। बहुत बदकिस्मती की बात है कि आज ये हादसा हुआ, लेकिन इसको हम टाल भी नहीं सकते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है। अब चूंकि एक लोकल और एक नॉन लोकल का इसमें डेथ हो गया और 9 ज़ख्मी हो गए हैं। तमाम ज़ख्मी जितने भी हुए उन सबको हमने करगिल हॉस्पिटल रेफ़र किया है, और जो डेड बॉडीज़ है इनको भी हम करगिल अभी भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे यहाँ पे डिकम्पोज होने का ख़तरा है तो वहाँ पे मॉर्चरी में वो रहेगा, और सुबह हम देखते हैं कि किस तरह से इनको हम ये करेंगे एज़ पर नॉर्म्स, जैसे उसी हिसाब से। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की तरफ से तो जो डेथ हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए DC साहब ने अभी अनाउंस किया, तो बताने के लिए कहा। तो हम इनके रिश्तेदारों को जो नेक्स्ट किन्स हैं उनको 1-1 लाख रुपए DC साहब की तरफ से बता रहे हैं, उनको इंशाल्लाह कल हम दे देंगे। और जितना हो सके UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई रिलीफ केस बनता है, जो भी एज़ पर नॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनता है, वो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है सर, आज जो इंजर्ड हुए हैं उनको करगिल रेफर किया गया, क्या फैसिलिटीज़ नहीं थी या वो सीरियस है? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सीरियस है, यहाँ पे तो वो कर नहीं पाएंगे। अभी डॉक्टर साहब से मेरा बात हुआ तो वो कहते हैं कि कुछ वहाँ पे भेजना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमने ये भी कहा था कि इनको श्रीनगर भेज दो, कहीं ज़्यादा इनको केयर करने की ज़रूरत हो। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल हम करगिल भेजेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत होगा तो फिर हम आगे भेजेंगे। जिस तरह जो आए दिन जिस तरह जो माइन ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह कारगिल में हमारे पास इस बार यहाँ भी 10 साल पहले भी हो चुका है, तो मेन सिटी में जिस तरह जो स्क्रैप यार्ड एस्टेब्लिश किया गया है, लोगों का भी ये कहना है कि इसके लिए ज़िला प्रशासन को भी कहा गया है कि इसको हटाने के लिए इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं किया गया? बिल्कुल, ये देखिए, ये जो अभी जो लोगों ने बताया वहाँ पे एक प्राइवेट ज़मीन पे वो रखा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये प्राइवेट ज़मीन देना नहीं चाहिए था। यहाँ पे इस तरह से ओपन में कोई कबाड़ी रखते हैं और ऐसे इनमें माइंस है। तो हम कोशिश करेंगे कल सुबह इंशाल्लाह आर्मी से रिक्वेस्ट करके इसको सैनिटाइज़ कराए, और कोशिश करेंगे कि ये हैबिटेशन के आसपास ऐसी कबाड़ी ना हो आइंदा के लिए। और इसमें लोगों को भी चाहिए कि ऐसी जगह लोगों को, बाकी बाहर के लोगों को इस तरह से कबाड़ी रखने के लिए अपनी ज़मीन न दें। सर, करगिल में जिस तरह डिफ्यूज़ किया गया, क्या अगला स्टेप जो UT एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा द्रास के अंदर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल सुबह इंशाल्लाह आर्मी से रिक्वेस्ट करके हम इस पर्टिकुलर जगह को हम सैनिटाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं ये तो अब मार्केट में है, यहाँ तो कोई मेरे ख्याल से आसपास में कोई ऐसा माइन तो होगा नहीं जैसे करगिल कुर्बाथंग में था। तो कहीं पे ऐसा हमारे नोटिस में आता है तो इंशाल्लाह हम उसको भी सैनिटाइज़ करने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन रहा तो। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। ट्रोमा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया हुआ है सर, लेकिन यहाँ पे फिर भी एकोमोडेशंस भी यहाँ पे होंगी, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार गुहार लगाया है पब्लिक ने। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आए दिनों देखते हैं यहाँ काफ़ी हादसा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
तो इसको फंक्शन करने में एडमिनिस्ट्रेशन का कितना जल्दी रोल होगा कि जल्दी इसको फंक्शन। देखिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत ही सीरियस है इस मकसद के लिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं डॉक्टर्स के भर्ती के लिए, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं आते हैं। यूटी पर एक बार फिर रुख करेंगे अपने रिपोर्टर नूरुल इस्लाम का, जो हमारे साथ दराज से जुड़ रहे हैं। नूरुल इस्लाम, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जो इस हादसे में मरने वालों की जो तादाद है, क्या वो बढ़ी है, और जो घायल है उनका इलाज कहाँ चल रहा है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? नूरुल इस्लाम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हमारे रिपोर्टर नूरुल इस्लाम हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे इस वक्त की जो ताज़ा जो वहाँ पर अपडेट है वो लें, और साथ ही ये कि एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर ऐसे फिर भी बनता है कि ये स्क्रैप साइट था, लेकिन क्या इसके पीछे कोई तखरीब भी थी, कोई साजिश थी, क्या कोई और एंगल भी इस धमाके का है? ये अपने आप एक सवाल है, चूँकि करगिल या द्रास वो इलाके हैं जो बॉर्डर पर स्थित हैं, और इनमें ऐसी किसी भी घटना को बहुत ही संजीदगी से लिया जाता है। तो फिलहाल ये जो खबर है हमारे पास, उसके मुताबिक करगिल ज़िले के द्रास सब डिवीज़न में एक स्क्रैप साइट के करीब धमाका हुआ है। उस धमाके के नतीजे में अभी तक जो इत्तला है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक मकामी बताया जा रहा है, एक जम्मू का बताया जा रहा है। तीसरे शख्स के बारे में उसकी शनाख्त या उसकी जो वहाँ वो कहाँ का रहने वाला है, साकिन कहाँ का है, अभी अब जानकारी हम अपने रिपोर्टर से लेंगे। लेकिन ये बहुत जो है सवाल खड़े कर रहा है कि एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इलाके में इस तरह का ब्लास्ट होना, वो भी आबादी के करीब। जो बातें सामने आई हैं अभी तक उसके मुताबिक वो आबादी के करीब वो जगह थी, जो एक प्राइवेट ज़मीन थी जिस पर किसी ने लैंड स्क्रैप साइट था, वो किसी ने उसे ले रखा था कुछ उजरत के। तो इस बारे में ये सवाल कई है। नूरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नूरुल इस्लाम, मेरा सवाल ये है कि पहले आप अभी ये बताएं कि इस धमाके में जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद क्या कुछ बढ़ गई है, और जो अभी जख्मी हैं उनकी हालात कैसी है? जी हाँ विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरह जो कल सानिया हुआ, जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से पूरा द्रास जो है हिला हुआ है, और उसी के चलते जो कल जो डेथ रेट था, जो कल 2 लोग यहाँ लोग जो जिन्होंने हमें जान से हाथ धोना पड़ा था, आज जो है 3 यहाँ डेथ हो गए हैं और 9 जो है अभी तक जख्मी है। विशाल, तो जो तीसरा जो शख्स है वो कहाँ का रहने वाला है? यानी आप तीनों के बारे में बता दें, वो 3 शख्स कौन है, क्या उम्र है उनकी, वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी हाँ, जिस तरह जो कल ब्लास्ट हुआ है तो उसी के चलते जो है, जो यहाँ का एक लोकल बाशिंदा है, एक यहाँ द्रास इलाके का ही है, दूसरा जो है जम्मू साइड से, और तीसरा भी जो है वो भी बाहर इलाका झारखंड साइड से ये बताया जा रहा है। तो 3 लोग जो है इसी ब्लास्ट के जिप में आए हुए। विशाल, और जो लोग जख्मी हैं वो तमाम के तमाम किसी एक ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, या उनमें से कोई ज्यादा सीरियस भी है? जी हाँ विशाल, मैं बताते चलूं कि जिस तरह जो ही जब यहाँ कल द्रास सब डिवीजन में जो ब्लास्ट हुआ, उसी के चलते उसी टाइम जो है पूरे इलाके को जहाँ यहाँ जो है सील किया गया था, और इस वक्त जो है पूरे इलाके को यहाँ आर्मी के थ्रू यहाँ सैनिटाइज किया जाए, कहीं और जो है ऐसा कोई ब्लास्ट ना हो। तो उसी के चलते जो है टोटल यहाँ जो थे 8 लोग इंजर्ड थे, मगर एक जो है अभी द्रास हॉस्पिटल में रखा गया था, उसको भी जो है रेफर किया गया है कारगिल हॉस्पिटल में। विशाल, एक सवाल मेरा ये है कि ये खबर तो यही है जो रिपोर्ट आपने भेजी, उसके मुताबिक स्क्रैप साइट पर धमाका हुआ, कुछ माइन सका था, लेकिन क्या इस धमाके को इतने हल्के में लेना चाहिए? और क्या ये धमाका जो है वो कान खड़े कर रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के, पुलिस के, आर्मी के? चूंकि द्रास जो एक ऐसी जगह है जो सरहद से बहुत करीब है, ऐसे में क्या इसके कई और दूसरे एंगल भी हैं जिस पर छानबीन की जा रही है? जी बिल्कुल, द्रास जो है खासकर अगर हम बात कर रहे हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ है, वहां से बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर की दूर पे है, तो जो ब्लास्ट हुआ है वो बिल्कुल इंडियन आर्मी अपनी तरह से यहाँ जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अपने तरीके से एरिया को सील किया हुआ है। पुलिस जो है उसी टाइम जो है FIR रिपोर्ट किया गया है, जबकि पुलिस की तरफ से माने तो जो ये स्क्रैप यार्ड था वो जो है अनरजिस्टर्ड एक स्क्रैप यार्ड था, और अभी जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रहा है, और ऊपर से बॉर्डर एरिया उनसे टेंशन जो इस वक्त जो है ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आए दिनों जो जिस तरह द्रास में जो पिछले साल भी जो है एक ब्लास्ट हुआ था, और जिस तरह कारगिल में भी जो है, इवन जो आप इसको इस एंगल में भी देखा जा रहा है कि क्योंकि जो स्क्रैप यार्ड थे वो लोड कर रहे थे, कहीं कुछ इसमें जो है कोई दूसरा एंगल भी कोई ना ले। अगर इसमें एक चीज देखा जाए कि जिस तरह
पिछले बार हम बात करेंगे कारगिल में जिस तरह जो है जी। माइन ब्लास्ट हो रहे थे जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाया था, उस तरह जो है अब लगता है कि जिस तरह यहाँ के जो जिला प्रशासन है कि द्रास को भी अब लग रहे हैं सैनिटाइज कर रहे हैं। जी तो मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या पुलिस या सुरक्षा एजेंसीज या आर्मी, जैसा आपने बोला इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, क्या इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई के एंगल से भी देखा जा रहा है? जी विशाल, इस वक्त अगर हम द्रास की बात करें तो द्रास एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है, चाहे वो हम इंडिया पाकिस्तान की भी बात करें या इस वक्त जो है गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। आने वाले टाइम में जो है यहाँ इस वक्त जो है आर्मी मूवमेंट भी जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ उसके सीधे सामने ही जो है तेहरान जो विक्रम बत्रा की रेजिमेंट है वो आई हुई है और उसी के बाहर ही जो है ये ब्लास्ट हो चुका है। तो इसको एक जो इंडियन आर्मी है और पुलिस जो है बहुत सीरियस जो है जो मामला अभी जो कल ब्लास्ट हुआ है उसको सीरियसली बिल्कुल ले रहे हैं। जी अब मेरा सवाल मुआवजे को लेकर है। जो लोग इस पे जाबाहक हुए, जिनकी जानें चली गई, उनको मुआवजे के तौर पर क्या कुछ दिया गया? जी हाँ, जो ही कल जो ब्लास्ट हुआ तो उसी के चलते कुछ देर बाद यहाँ जो एडीएम थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जहाँ हॉस्पिटल का जो विजिट किया है, यहाँ के जो पुलिस है, जो यहाँ जिला प्रशासन है, उन्होंने यहाँ विजिट किया है और उसके चलते हुए यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने यहाँ 1 लाख का जो मुआवजा दिया है, जो यहाँ डेथ हुए इसका 1 लाख का मुआवजा यहाँ देने का वादा किया हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम आपका। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी इसमें कुछ अपडेट्स अगर है तो आपके पास हम इसे तफसील लेते रहेंगे। तो ये द्रास की खबर थी जो करगिल जिले के द्रास सब डिवीजन में एक स्क्रैप साइट के पास धमाका हुआ। धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और इससे कई पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 16 channels. चाया पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौला सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है, जबकि रात्रि 1 से सुबह 6 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़े वाहन गुजर सकेंगे। रात 8 से 12 तक सड़क का मरम्मत होगा। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल नंदलाल को पीजीआई रेफर किया गया। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का ये दूसरा मामला है। सिरमौर के रोनाहट में सड़क हादसा हो गया। ऑल्टो कार के खाई में गिरने से एक प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन। अब तक 14 शव निकाले गए। 7 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका। दबे लोगों के जीवित होने की उम्मीद धुंधली। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, उनके बयान को मिसकोट किया गया है। हिमाचल में 254 सड़कों के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी। पीएम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर विधायक विनोद कुमार भड़के, कानूंगो और एसडीएम बहल को सुनाई खरी खोटी। मामले में ने तूल पकड़ा। इस दौरान एसडीएम भावुक हो गई। अब सरेआम माफी मांगने पर विधायक के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी है। कांगड़ा में तीसरे दिन चले ऑपरेशन में सेना और बचाव दलों ने 309 लोगों को बचाया। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौला सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है, जबकि रात्रि 1 से सुबह 6 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़े वाहन गुजर सकेंगे। रात 8 से 12 तक सड़क का मरम्मत होगा। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल नंदलाल को पीजीआई रेफर किया गया। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का ये दूसरा मामला है। सिरमौर के रोनाहट में सड़क हादसा हो गया। ऑल्टो कार के खाई में गिरने से एक प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन। अब तक 14 शव निकाले गए। 7 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका। दबे लोगों के जीवित होने की उम्मीद धुंधली।
बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, उनके बयान को मिसकोट किया गया है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। इस वक्त एक और अहम खबर। डीआईजी बीएसएफ शुमाली कश्मीर एमडी उपाध्याय ने कहा है कि बच्चल सेक्टर में एक तलाशी कार्रवाई में फौज, बीएसएफ और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंटों की जानिब से छुपाया गया बच्चल सेक्टर में असलहा बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। डीआईजी का कहना था कि एक मुसद्दका इत्तला मौसूल होने पर पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और मिलिटेंटों की जानिब से जखीरा किया असलहा बारूद बरामद किया गया। कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मच्छल सेक्टर में आज फौज, पुलिस और बीएसएफ को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब तलाशी कार्रवाई के दौरान असला बारूद का एक बड़ा जखीरा जो है वो फौज के हाथों लग गया, जिसके नतीजे में आज पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस मच्छल सेक्टर में पूरे सेक्टर में इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। अगस्त से लगातार 18 अगस्त तक आज तक तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी और इस तलाशी कार्रवाई में आज फौज, बीएसएफ और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब वहां पर मिलिटेंटों की जानिब से वहां पर डंप किया गया असला बारूद का एक बड़ा जखीरा जो है वो बरामद हुआ और उसमें भारी तादाद में जो है असला बारूद आज बरामद किया गया। यानी पिछले कई दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन जारी था। शुबा था कि मिलिटेंटों ने इस बार असला बारूद की भारी खेप जो है वो कहीं डंप की है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एमडी उपाध्याय जो डीआईजी शुमाली कश्मीर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सर्च ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया, किस तरह के इनपुट्स बीएसएफ के पास थे। ये हमारे पास में इनपुट्स आए थे जो कि हमारे बीएसएफ की तरफ से भी आए थे और आर्मी और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे भी आए थे कि 15 अगस्त के आसपास टेररिस्ट लोग जो हैं वो या तो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर जो हिंटरलैंड का इलाका है, जो हमारा कुपवाड़ा, लोलावाला इलाका और जो बाकी रिहायशी इलाके हैं, इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने बीएसएफ, आर्मी और जेकेपी को इन्वॉल्व करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में एक सर्च ऑपरेशन किया था और जिसका नतीजा आज हमारे को काफ़ी भारी तादाद के अंदर गोला बारूद मिला है और हमने इस सर्च ऑपरेशन से ये साबित कर दिया कि टेररिस्ट तंजीम जितनी भी कोशिश करें, जिस तरह से बीएसएफ और आर्मी बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, वो लोग अपने मंसूबे के अंदर टेररिस्ट तंजीम जो हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। ये थे डीआईजी शुमाली कश्मीर एमडी उपाध्याय, जिनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा और सरहद पर फौज अलर्ट है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए फौज 24 घंटे तैयार है। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। और मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत पापोर पुलिस ने एक निजी स्कूल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में एसडीपीओ पापोर कृष्ण रतन, एसएचओ जासिफ मोहम्मद भट्ट और 400 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बच्चों को नेशनल हीरोज जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी उनके हवाले से जानकारी फराहम की गई और मंशियात जैसी बिदअत से दूर रहने के लिए बच्चों पर जोर दिया गया। माटी मेरा देश के अंडर बैनर एक प्रोग्राम था हमारा, आवर नेशनल हीरोज एंड देयर रोल इन देयर कंट्रीब्यूशंस इन नेशन बिल्डिंग। उसी के मौजू पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। साथ में फिर एसडीपीओ साहब ने पार्टिसिपेंट्स में इनामात भी तकसीम किए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था।
महकमा खजाना लद्दाख की तरफ से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वजारत खजाना हुकूमत हिंद के ताउन से मुनक़िदा ई बिल्स, EIS और EAT मॉड्यूल पर 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। सेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन UT लद्दाख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रैफिक लद्दाख, जिले अफसरान, DDOs और मुख्तलिफ महकमों के डीलिंग असिस्टेंट्स ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सज्जाद हुसैन ने तरबियती प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वजारत खजाना की टीम की काविशों को सराहा। शुमाली कश्मीर के पाटन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंज ख्वाजा कासिम के तालिबा मुख्तलिफ सकाफती और तमदनी प्रोग्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ये तालिबा मुख्तलिफ स्टेज पर अपनी भरपूर सलाहियतों से तवज्जो का मरकज बन रही हैं। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन बच्चों की सलाहियतों की दाद दी जाती है। इन बच्चों का कहना है कि इनके स्कूल के असातिज़ा कराम इन्हें तालीम के साथ साथ कश्मीरी सकाफत और तहजीब और तमद्दुन को फरोग देने और इसे जिंदा रखने के लिए तरबियत दे रहे हैं। पाटन में भी अपनी सलाहियतों से इन्होंने तमाम सामीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। आज हमें इनवाइट किया गया था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जो कि हमने पिछली बार भी परफॉर्म किया था 15 अगस्त को। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया गया था अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें ये मौका मिला है अपने इस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम यहाँ पे है आज जिस भी पोजीशन पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीचर, स्पेशली प्रिंसिपल मैम है या फिर जो हमारे समीर सर है या फिर जो परवेज सर है, इन्होंने हमें इस सब के लिए मोटिवेट किया। इन्होंने हमें मोटिवेशन दी कि दैट वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव आवर विल। अगर हमारे पास विल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कल्चर हुआ है हमारे स्कूल हायर सेकेंडरी गंज ख्वाजा कासिम की वजह से हुआ है। हम अपने कल्चर को आइंदा के लिए ले जा रहे हैं। हमें बहुत प्राउड फील होता है। आज हम बहुत खुश हुए हैं। हमने भी मेहनत किया है इन टीचर। और हीरानगर में CRPF के नए ग्रुप सेंटर का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया, जबकि IG सेंटर CRPF जकी अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि DIG राजीव रंजन ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने CRPF को एक तोहफा दिया है जिसका जवानों को बहुत फायदा होगा। इनिशिएटिव ब्लॉक का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। आपके समक्ष देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है, 170 एकड़ में करीब फैला हुआ है। और CRPF का ग्रुप सेंटर बनने से यहाँ के लोगों में पहले से बेहतर सुरक्षा की भावना रहेगी। आपको पता है CRPF देश का सर्वश्रेष्ठ बल है। ये ग्रुप सेंटर बन जाने से सारे यहाँ के लोग रहेंगे, हमारे CRPF के लोग इंस्टीट्यूशन रहेंगे, कभी भी मौके पर लोगों के काम आएंगे और यहाँ के शांति व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देंगे। सेंटर तब बनाया, ग्रुप सेंटर बनने से परिवार के लोगों के उनके स्कूल का शिक्षा वगैरह का बहुत फ़ायदा होगा। नज़दीक में यहाँ आपको पता है कठुआ जिला में पहला ये ग्रुप केंद्र है। इससे यहाँ के लोगों को CRP में काफ़ी लोग हैं, यहाँ के सांभा के काफ़ी लोग हैं, जम्मू क्षेत्र के बाहर के बहुत लोग हैं, सब लोग पठानकोट से नज़दीक पड़ता है। तो आप सबको पता है ये बनने से सारे लोग। लालचंद चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल उधमपुर ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार वैश्य के साथ सुभाष स्टेडियम उधमपुर में जिला उधमपुर की मुख्तलिफ पंचायतों के खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा 27 मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें सौंपी। इस मौके पर कनिका गुप्ता डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के साथ साथ समाजी बहबूद के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ने स्कूटी लॉन्च की है ना, बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का। तो मगर सोशल वेलफेयर ने ये काम बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। परेशानी दिक्कत आने जाने की रहती थी, अब तो हमारा टाइम भी बचेगा। जो उधमपुर में हमने कार्यक्रम रखा है, इसमें टोटल इस साल हमारे पास 37 स्कूटीज़ के लिए जो है फॉर्म्स आए थे। उसमें से 10 स्कूटीज़ जो हैं 5 अगस्त को माननीय LG मनोज सिन्हा द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई VC के थ्रू, और बाकी की जो रह गई थी आज हम इन बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन को एडिप स्कीम के अंडर इनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और इसको स्पॉन्सर किया जाता है JK। और इसके साथ न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
राजस्थान